मैं इनाक्षी चंदेल हूँ और मैं लैब्राडोर्स की ब्रीडर हूँ और लखनऊ में रहती हूँ और मैं ब्रीडिंग कर रही हूँ। बेसिकली फ़र्स्ट मेरा जो मैंने ब्रीड किया था अपनी फ़र्स्ट लैब्राडोर फीमेल को, वो था 2003 में। तो उसके जब फर्स्ट लिटर हुए थे तो तब तो मुझे ब्रीडिंग के बारे में और ब्रीडर क्या होता है ये सब कुछ नहीं मालूम था। जैसे घर में बच्चे हुए थे मैं वैसे ही हुए थे और वैसे ही मैंने गिफ्ट कर दिए थे सब बच्चे। पर जब सेकंड टाइम बच्चे हुए थे तो मेरे वेटनरी डॉक्टर ने कहा था कि आप फ्री में नहीं दीजिए बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए। बट मेरी फैमिली वाले बहुत अगेंस्ट थे कि बच्चे बेचने नहीं है, क्योंकि हमने आज तक कभी बच्चे ख़रीदे नहीं थे। मेरे घर में हमेशा डॉग्स रहे हैं। मेरे फादर बहुत ही वॉज अ डॉग लवर। और तो मैंने पर मेरे वेटनरी डॉक्टर ने कहा नहीं, आप अगर फ्री में देंगे तो बच्चों की कदर नहीं होएगी, और आप बेचेंगे पैसा से आदमी ख़रीदेगा तो वो तब कदर करेगा बच्चों की। तो तब से मैं ख़रीदने लगी थी, मैं बेचने लगी थी। दैट इज़ आई सोल्ड द पप्स। देन दिस इज़ हाउ इफ़ यू सेल अ पप यू बिकम अ ब्रीडर। और ऐसे ही चलता रहा और मैंने आहिस्ते आहिस्ते ब्रीडिंग करती रही। पहले मुझे लैब्राडोर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। जब मेरी फ़र्स्ट लैब आई थी तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि लैब कैसा होना चाहिए। आहिस्ते आहिस्ते पता लगा और फिर शोज़ के बारे में मैंने अभी तक कभी शो नहीं अटेंड किए थे, डॉग शोज़। फिर मैं डॉग शोज़ अटेंड करने लगी और ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते पहले डॉग्स रिजेक्ट हुए, तब पता लगा क्या होना चाहिए एक शो डॉग में। तो मैंने क्या हुआ, आहिस्ते आहिस्ते शोज़ में जीतने लगे मेरे डॉग्स और मेरे पास 7 चैम्पियन डॉग्स हैं। एंड सब उसमें से 4 इंटरनेशनल अवार्ड विनर्स हैं। दे आर ऑल कैसेब विनर्स। उसमें से एक मेरी डॉग है, फीमेल है, जो इंडिया की बेस्ट बिच थी इन 2013-14, दैट इज़ इनाक्षीज़ वाइट लिली। और वो शी वॉज द बेस्ट बिच एंड शी वॉज क्वालिफाइड। शी क्वालिफाइड फॉर क्राफ्ट्स। जो क्राफ्ट्स होता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट डॉग शो होता है, दैट वो उसने क्वालिफाई करा था फॉर, शी हैड क्वालिफाइड फॉर दैट। और ऐसे ही मैं विन करती रही और मैंने अपने डॉग्स खुद भी शो किए हैं। हैंडलर्स नहीं थे मेरे पास और मैंने खुद शो किए हैं अपने डॉग्स। और आहिस्ते आहिस्ते लोगों से सीखा कैसे। और फिर तब बाद में जैसे वो होने लगा तो मैंने ब्रीडिंग पे गई और ब्रीडिंग में करती गई और आज मेरे पास 6th जनरेशन है मेरे पास, मेरे ही लाइन की। द फर्स्ट वन विच वॉज अनरजिस्टर्ड, जिसको मैं पहली बार मेरे घर लैब आई थी, वो अनरजिस्टर्ड थी और मैंने उसी की लाइन रखी और आज उसी की लाइन मेरे पास 6 जनरेशन है। और उसमें से चॉकलेट, मेरा चॉकलेट चोको, इनाक्षीज़ चोको है, जो ही इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल अवार्ड विनर, कैसेब, ही इज़ ऑल्सो गॉट 2-3 कैसेब्स। बट अब वो जाके 8 साल का हो गया तो अब तो शो में नहीं जा पाएगा। बट वही एक चॉकलेट लैब्राडोर था जो मेरी खुद की ब्रीडिंग एंड मैं ही उसको हैंडल करती थी, मैं ही ओनर। और बहुत खुशी होती है आपकी अपनी ब्रीडिंग का डॉग और आप ही ओनर हैं, आप ही ने उसको ब्रीड किया है। एंड ही इज़ द 5th जनरेशन, मेरा 5th जनरेशन, और वो इंटरनेशनल अवार्ड जीतता तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। एंड ही इज़ अ मल्टीपल लाइनअप विनर। उसने बहुत लाइनअप्स जीते हैं, बहुत लाइनअप्स जीते हैं उसने। और मेरी काफ़ी हैं जो मेरी अपनी खुद की ब्रीडिंग के डॉग्स हैं। इनाक्षीज़ वाइट लिली, जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि वो 2013 में शी वॉज द बेस्ट फीमेल लैब्राडोर ऑफ इंडिया। शी क्वालिफाइड, उसने क्राफ्ट्स के लिए क्वालिफाई किया था और वो भी, उसके पास भी 3 कैसेब्स हैं। शी इज़ अ कैसेब विनर और वो मेरी है। फिर उसके बाद उसी का बच्चे मैंने रखे हैं, मेरे पास 2 लाइन्स हैं और उसी के बच्चे मैंने रखे 3 फीमेल्स। ऑल द 3 बिकेम इंडियन चैम्पियन एंड तीनों के पास कैसेब विनर्स। उसमें से अभी बहुत
आई मीन इट्स अ वेरी सैड एक्सपीरियंस कि वो 3 बेटियों में से एक बेटी की अभी 18 अप्रैल को इसी ईयर में डेथ हुई है। शी वॉज द बेस्ट फीमेल इन इंडिया गोइंग अराउंड, बेस्ट थी शी वॉज। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि 2 साल से टॉप कर रही थी, शी वॉज बेस्ट इन शोज़ एंड ऑल। तो बट उसकी डेथ हो गई थी अभी। मेरे पास लैब्राडोर्स में 3 कलर्स होते हैं। वन इज़ चॉकलेट, एक ब्लैक होता है, एक चॉकलेट कलर का होता है, एक काला होता है और एक येलो बोलते हैं हम लोग। वो येलो मीन्स थोड़ा डार्क भी होगा और क्रीम भी होगा, वाइटिश भी होगा। तो 3 कलर्स के होते हैं। मेरे पास तीनों कलर्स हैं और तीनों कलर्स में चैम्पियंस हैं और तीनों के पास वो है। जो मेरी ब्लैक है शी इज़ अ ड्यूल चैम्पियन। ड्यूल चैम्पियन होता है कि वो ब्रीड में भी चैम्पियन है और ओबीडियंस चैम्पियन भी है। वो बहुत रेयर है, इंडिया में बहुत कम डॉग्स हैं जो ड्यूल चैम्पियन है। आप जब ब्रीड करते हैं, मतलब आप मेट कराते हैं अपनी फीमेल से या मेल से किसी से, उसके बच्चे कैसे निकलते हैं। और मेन इज़ आपको अपनी जो ब्रीड है आपकी जैसे मेरी लैब्राडोर ब्रीड है, मुझे बच्चे अच्छे प्रोड्यूस करने, एवरी ईयर बेटर बेस्ट होने चाहिए। ये नहीं कि ऐसी करा दिया ब्रीडिंग एंड दिस इज़ हाउ यू बिकम अ गुड ब्रीडर। आपकी ब्रीड बहुत के स्टैंडर्ड्स आप इम्प्रूव करेंगे। जब ब्रीड के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करेंगे तभी आप एक अच्छे ब्रीडर माने जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं अदरवाइज़ नहीं माने। ऐसा मतलब ऐसे तो ब्रीडर बहुत हैं, बहुत ब्रीडर्स हैं, बट आप ही की खुद ब्रीड करते हैं आप और फिर उसमें से अच्छे से चैम्पियन निकल जाते हैं, अच्छे डॉग्स निकल जाते हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर वो चैम्पियन 1 लीटर में मेरे 4 चैम्पियन बने तो 6 बच्चे थे उसमें से और 4 चैम्पियंस बन गए, इंडियन चैम्पियंस। तो एंड लाइनअप सबको मिला है, तो वो बहुत बड़ी बात है। लैब्राडोर का स्टैंडर्ड ये है कि आप देखिए कन्फर्मेशन, कैसा कन्फर्मेशन होना चाहिए, उसका हेड कैसे होना चाहिए, उसकी टॉप लाइन कैसी होनी चाहिए, उसका टेल ऑटर्स टेल होनी चाहिए और हेड कैसा होना चाहिए, डेंटिशन होना चाहिए, बाइट्स उसकी ठीक होनी चाहिए। अगर फॉल्ट बाइट होगी तो शो में नहीं जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अगर कोई जजेस उसको डिस्क्वालिफिकेशन मानते हैं मिसिंग मोलर्स को और कुछ नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, पर अब ज़्यादातर ये हो गया कि मिसिंग मोलर्स को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानते हैं। इंटरनेशनल शोज़ में तो सब होते हैं मिसिंग मोलर्स, ऐसी बात नहीं है, जो इंटरनेशनल चैम्पियंस भी होते हैं। बट एनीवे, और सब कुछ देखा जाता है, एक एक चीज़ डॉग की क्या है, कैसी है, उसके प्लेसमेंट ऑफ ईयर्स, देन आईज, देन उसका स्टॉप नाक का, देन मज़ल कैसी है, एक एक चीज़, उसकी नेक डॉग का देखा जाता है। फिर उसके पैर भी देखे जाते हैं, हॉक, एंड उसके बोन स्ट्रक्चर देखा जाता है। यही मैंने देखा है और सीखा मैंने कैसे जजेस क्या क्या देखते हैं, वही मैंने देखा है। 2003 में जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे वेटनरी मेरे पीछे पड़ गए, मैंने डॉक्टर की नहीं आप फ्री में नहीं देंगी। मैंने 2-4 बच्चे ऑलरेडी फ्री में दे दिए थे, तो उन्होंने कहा नहीं फ्री में नहीं देना, आप उनको बेचिए, पैसा लीजिए आदमी। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि डॉग हमने ख़रीदा हो। तो मेरी मदर भी बहुत गुस्सा हुई, उन्होंने कहा नहीं अब कुत्ता बेचोगी तुम? नो, बिल्कुल नहीं। तो एनीवे, पर मेरे डॉक्टर ने इतना प्रेशराइज़ किया और उन्होंने ही आदमी भेजे मेरे घर में। तो तब फर्स्ट पप मेरा जो बिका था वो 2000 रुपीज़ में बिका था और आज 50,000 एंड अबव में बिकता है। ब्रीड कराती हूँ, तो जब मेरे बारे में लोगों ने सुना होगा तो आर्मी वालों ने मुझे अप्रोच किया था और ले गए थे कुछ मेरे पप्स ले गए थे, 3 पप्स ले गए थे उस बैच में। दैट वाज 2007 या 8 की बात है। एक्चुअली जो असली ब्रीडिंग मैंने की है 2007 और 8 से ही मैंने स्टार्ट की असली, जब मतलब मुझे पता लगा कि क्या होता है, नहीं तो पहले मुझे नहीं मालूम था, बस घर में बच्चे हो गए ठीक है दे दिया। मुझे ये नहीं मालूम था कि अपने ब्रीड स्टैंडर्ड अच्छा करना है, कैसे अच्छे बच्चे होने चाहिए। तो आर्मी वालों ने मुझे जब अप्रोच किया तो इनफैक्ट उनके कमांडेंट आए थे, सहारनपुर में ट्रेनिंग सेंटर था,
उन तो वो आए थे, वो बच्चे ले गए थे 3 बच्चे, और फिर बाद में भी वो 2 ले गए थे। उन्होंने ऐसी काफ़ी ले गए थे, पर उन्हीं में से मेरे ही लिटर में से जो ट्रेनिंग में थे सहारनपुर में, आर्मी ट्रेनिंग में, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड में, उन्हीं बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्टेड हुए थे जब मिस्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके सिक्योरिटी में एज बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड के मेरे ही ब्रीड के 2 लैब्राडोर्स थे उनके सिक्योरिटी में, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी। तो मुझे कर्नल साहब ने फ़ोन किया था कि उन्होंने मुझे बधाई दी थी और कहा था यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर ब्रीडिंग। तो पहले तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि आपके ब्रीड के डॉग्स बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, डॉग सेलेक्ट हुए हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटीज़ बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड। तो डैट वो मेरे लिए बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा, जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, बहुत आई मीन सक्सेस था मेरे लिए अपनी ब्रीडिंग का। एंड सबसे बड़ी बात मेरी ब्रीडिंग का ये है कि मैं सबको चाहती हूँ कि जो भी बच्चा ले जाए बिना देखे नहीं ले जाए। मैं उनको कहती हूँ आप ना भी ले जाएं, पर देखने ज़रूर आइए। आप जो भी बच्चा, मैं हर जने को एक एक को आज भी कहती हूँ, मेरे से नहीं, आप किसी से भी लैब्राडोर खरीद रहे हो, कोई भी ब्रीड, आपको खुद जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो बच्चा उसी माँ का है कि नहीं। माँ और बच्चों को तो देख लीजिए, मे बी आप फादर नहीं देख सकते, फादर अलग टाउन का होगा, बट स्टिल वो ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रीडिंग में बहुत वो होता है, मैं बहुत कंप्लेंट सुनती हूँ कि लोग ब्रीडर्स क्या करते हैं, फ़ोटो कुछ और भेजते हैं, बच्चा कोई और भेज देते हैं। तो वो बहुत मुझे लगता है मैं अनफिट हूँ इस मामले में, बिकॉज आई कैन नॉट चीट। फॉर मी पहले मैं एक डॉग लवर हूँ, सबसे बड़ी बात है मैं एनिमल लवर हूँ। मैं घर में चिड़ियों के लिए बहुत दाना रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और स्ट्रीट डॉग्स भी पाले हुए हैं मैंने। पर मैं सोचती हूँ चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉग्स एक इतना अच्छा एनिमल है, इतना लॉयल आपके रहता है, और आप उसी से आप पैसा कमाइए। हम ये नहीं कह रहे आप पैसा कमाइए, बट चीट नहीं करिए किसी को, कि किसी को फ़ोटो कुछ और किसी और का बच्चा हुआ तो किसी और का दिखा दिया किसी, तो दैट इज़ फॉर मी इट इज़ नॉट माई एथिक्स। मैं तो बिल्कुल नहीं इसमें बिलीव करती, और मैं साफ इस बात को बहुत कंडेम करती हूँ कि जो ब्रीडर्स ऐसा काम करते हैं, दे आर नॉट ब्रीडर्स। दे मतलब उनको दे आर मे बी दे होंगे टॉप, कुछ तो सुना है टॉप ब्रीडर्स भी दे डू द सेम थिंग, बट इट्स वेरी रॉन्ग। वो मेरे लिए बहुत, मैं उसके लिए बहुत खिलाफ हूँ। तभी मैं हर जने को जो भी बच्चा खरीदना चाहे उसको ज़रूर उनके घर में जाके बच्चे देखने चाहिए और ख़ुद पिक करना चाहिए अपना बच्चा। जो बच्चा आपको पसंद आया पिक करिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि फ़ोटो क्या आएगी और बच्चा क्या आएगा आपके पास। ये बहुत कंप्लेंट्स हैं इंडिया में अच्छे अच्छे ब्रीडर्स के भी। तो ये बहुत आई नो तो वही मुझे कोई कहता कि आप बड़ी मिसफिट है इस काम के लिए। मैंने कहा हाँ, मैं झूठ नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक आदमी आया मेरे पास, एक लड़का, और रोज़ आता था, मेरे यहाँ बच्चे हुए थे, और उसने लैब्राडोर के बारे में उसे बहुत नॉलेज थी। उसने मैं भी पढ़ के आया था, तो मुझे वो इम्प्रेस करना चाहता था। एनीवे आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिम, और सीधा था, जैसे आया था सीधा था। और उसने कहा मैम एक बच्चा। मैंने कहा बिल्कुल, आप जब 45-50 डेज़ के हो जाएंगे उसके बाद ही मैं दूँगी। और मैंने कहा तब ले जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो मुझे एडवांस दे रहा था। इनफैक्ट मैंने कहा आप लोकल हैं तो आप एडवांस नहीं दीजिए मुझको, आप जब बच्चा ले जाना होगा, आपको मेल ले जाना था, उसने सेलेक्ट कर लिया था, आप ले जाइएगा। तो उसने क्या किया, वो एक दिन आया, उसने कहा मैम बच्चा ले जाओ। मैंने कहा बिल्कुल आइए, ले जाइए। और एंड ही गेव मी 50,000 एंड इट वॉज हियर ओनली। वो वहाँ बैठा था, मैं वहाँ बैठी थी। उसने मुझे 50,000 दिया, मैंने उसको बच्चा। और मैं जब भी बच्चा देती हूँ, मैं सबको पूजा, मेरा ऊपर है पूजा का कमरा, मैं पूजा कमरे में ले जाती हूँ और उनको टीका लगाती हूँ। तो तभी विदाई करती हूँ उनकी। तो उसको टीका लगा के उसको विदाई कर दी। वो ले गया बहुत खुश। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वो शाम को ले गया और रात को मैंने ऐसे ही फेसबुक खोल लिया। नॉट कि मैंने ऐसे ही, मैंने कहा जरा देखूँ आज रात में सोते वक्त फेसबुक में क्या है।
ऐसे देख लिया। और आई डोंट नो हाउ वो आदमी मेरा फ्रेंड नहीं था, फेसबुक फ्रेंड, आई डोंट नो वो किसी मेरे ही फ्रेंड के पोस्ट में आ गया और मैंने देखा उसमें लिखा न्यू मेंबर इन माय कैनल एंड बच्चा मेरा। आप सोचिए उसी रात मेरा तो मुझे तो नींद नहीं आया, मैंने तो उसी टाइम रात को फ़ोन किया उस आदमी को। मैंने कहा आपने बच्चा आगे बेचा शॉपकीपर को? मैंने कहा मुझे कल बच्चा चाहिए वापस। मैंने कहा मुझे कल बच्चा वापस चाहिए। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात है सर्टिफिकेट, मैं रुकती हूँ सर्टिफिकेट के लिए और माइक्रोचिप, क्योंकि मैं माइक्रोचिप बच्चे को लगा देती हूँ 40 ही दिन में माइक्रोचिप लगा के देती हूँ बच्चों को। तो दे रखा था कि नहीं नहीं मैम, नहीं मैम। मैंने कहा मैं सुबह तैयार रखना बच्चे को, मैं वापस लूँगी बच्चे को। और उसने एक छोटा सा ब्रीडर है उसको दिया था, एंड ही इज़ अ शॉपकीपर, पेट्स शॉपकीपर। मैंने उसको बहुत रोया धोया कि नहीं मैम मैंने अपने ले लिया। मैंने कहा उसने कैसे फेसबुक में डाल दिया न्यू मेंबर ऑफ माय कैनल। और मैंने कहा अभी बच्चा वापस चाहिए मुझे, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं हो सकता। और मैंने कहा मैं अभी पुलिस बुला सकती हूँ कि मेरा बच्चा खो गया है। मैंने कहा माइक्रोचिप सब कुछ, नंबर। अच्छा, मैं सब डिटेल्स लिख देती हूँ बच्चे की, जिसको भी देती हूँ किसको देती हूँ, और सारे डिटेल्स लिखती हूँ। मैं आपको किताब दिखाऊंगी अपनी कि किस बच्चे को कहाँ गया, सब उसका माइक्रोचिप नंबर। मैंने कहा मैं तो अभी पुलिस पे रिपोर्ट कर दूँगी और बता भी दूँगी, हाँ, आपका घर का एड्रेस भी लिखा है। मैंने कहा पुलिस आ जाएगी। तो मैंने कहा मैं अभी अपना ड्राइवर भेज रही हूँ। मैंने उसका 50,000 रुपया वापस, मैंने अपने ड्राइवर को कहा ये वापस देना उनको, बच्चा ले आना। और तो बहुत वो मेरा ड्राइवर गया तो बहुत रोने लगा। और मैंने कहा हाँ ये ज़रूर करना कि जब उसको पैसा आप दोगे तो एक रिसीट ज़रूर लेना कि हाँ इनाक्षी चंदेल ने मेरे 50,000 रुपया वापस किए, नहीं तो कल कह देगा पैसा वापस नहीं किया, प्रूफ किया ना। तो मैंने कहा वो आज तक मेरे पास नोट पड़ा है। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ कि वो चाहिए था वो ब्रीडर को, एक बहुत लो किस्म का ब्रीडर है वो, एंड पेट शॉप रन करता है। या तो वो डायरेक्ट आता। देखिए मेरे घर में आज तक किसी ने, अब कोई भी ब्रोकर मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। लखनऊ में सब मेरे से बहुत डरते हैं, एर गैर नथु गैर नहीं आ सकते मेरे घर में। तो देखिए आप, उसने एक आदमी को भेजा जो अंग्रेजी बोल सकता था, सब कुछ बोल सकता था। और मैं उस ब्रीडर को जानती हूँ, नीरज को मतलब मैं जानती हूँ उसको, ऐसा नहीं है, उसको सबको मैं जानती हूँ, जितने भी हैंडलर्स हैं ब्रीडर्स हैं यहाँ के छोटर मोटर सब। तो वो मेरा कहने का मतलब ये कितनी बड़ी धोखा है। आप सोचिए फॉर ब्रीडर कितना बड़ा वो है कि आप तो, हम तो सोच रहे अच्छे आदमी को दे रहे हैं, बेचारे घर में पालेगा और लखनऊ का है। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं भी गाइड करती रहूँगी और डॉग शो में उतार देगा। वो तो ब्रीडर को दे, मतलब आप सोचिए उस शॉपकीपर को उसने आगे बेचा। तो आने लगे थोड़ा, अब दिखने लगे। पहले तो बिल्कुल मुझे तो कोई भी नहीं दिखता था लेडी ब्रीडर, कोई भी। बट हाँ दिक्कत सबसे बड़ी है कंपटीशन, एंड जहाँ मेल डोमिनेट है, ये जो बिज़नेस है मेल डोमिनेटेड है, और एक लेडी आएगी तो उसको नीचे दबाया ही जाएगा। आपकी ब्रीडिंग की तारीफ़ नहीं होगी। आप चाहे दूसरे की कितनी भी तारीफ़ कर लें, पर यू एज अ आपकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। 2-4 लोग होंगे जो जेन्युइन लोग होंगे, यू नो, अदरवाइज यू कैन मेक आउट। ये तो बहुत बड़ा है कि एक, और इतने कम टाइम में मैंने जो वो कमाया है, फेम कमाया है डॉग्स की वजह से, जो मैं जिस मुकाम में पहुंची हूँ, वो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ 30-30 साल से लोग इस लाइन में हैं, वो नहीं कर पाए जो मैंने 10 साल में कर लिया था। जेलेसी इज़ टू मच, आई कैन सी। मैं तो शोरिंग में जेलेसी देख सकती हूँ और सब कुछ, मतलब यू आर अ लेडी तो हाँ यस, वो नहीं आप चाहते कि, और थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है दूसरे की लेडी की सक्सेस वो करने को, अप्रिशिएट करने को। देखिए वो बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी को, मैं तो आज भी मिस्टर सनी कोचर को बहुत मानती हूँ कि इतने बढ़िया ब्रीडर हैं और इतने अच्छे डॉग लाते हैं वो, उनकी नज़र बहुत अच्छी है फॉर लैब्राडोर्स एंड बहुत अच्छे। और आपको मतलब मैं जब भी
एक दो बार एडवाइस मांगी, उन्होंने मुझे एडवाइस दी, अच्छी एडवाइस दी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी एडवाइस। और मतलब मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ, सनी कोचर को। और बट हाँ, लेडीज़ का ये है। और लेडीज़ का सबसे बड़ी बात है, चलिए शो तो बाद में आता है, पर आपने बच्चे पे हाउ टू सेल योर, आपको बच्चे कैसे निकालने हैं। क्योंकि क्या होगा, मे बी आप सोचें कि चलिए मैं 20,000 में बेच दूंगी बच्चा, बट वो सोचेंगे अरे ये तो लेडी है, इसको ज़रा वो करके हम 10 में ही ले लेंगे। ये बहुत है कि ये ऐसा अप्रोच, मेंटालिटी बहुत है कि ये लेडी है तो ये मान लेगी, तो इसको ये कम पैसे में दे देगी, अगर ये 50 बोली तो ये 25 में दे देगी। तो वो नहीं है, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक बार एक आदमी आया था मेरे से, मैंने उसको बताया, तब मैं 25,000 में बेच रही थी। उसने बच्चा उठाया, पैसा रखा टेबल में, एंड मैंने गिन लिया पैसा, और जबकि मुझे बहुत बुरा लगता है सामने, बट मुझे मालूम था इस मतलब बिज़नेस में कितना धोखा है। मैं पैसे गिनने लगी तो 2,000 कम था। मैंने उनका पैसा कहा, मैंने कहा आप पैसा वापस लीजिए, मेरा बच्चा दीजिए, मैं नहीं। उसने कहा अरे 2,000 मैम, 2,000 तो डिस्काउंट दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, देना है 25 दीजिए, और मेरा डॉग वापस, मेरा पपी वापस करिए, आप पैसा ले जाइए। तो मतलब वो सोचते हैं कि 2,000 कम दे दो इसको, बिकॉज शी इज़ अ लेडी, क्या कहेगी क्या कहेगी। मैं इन मामले में बहुत टाइम, हाँ, अगर मुझे लगता है ये जेन्युइन पर्सन है। एक लड़का है, वो आज तक इतना मानता है, उसके पास पैसा नहीं था, उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि मैम मैं एक बार छोटा था तो मैं एक स्ट्रीट डॉग ले आया था अपने घर, और मेरे फादर ने मुझे बहुत डांटा था। वो बच्चा रात भर रोता रहा, और मेरे फादर ने बहुत डांटा और उसको कहा कि नहीं छोड़ाओ वापस जहाँ से। तो बोला मैं छोड़ आया था। बोला वो आज तक मेरे दिमाग में है, और मुझे यही होता था कि जिस दिन मैं नौकरी करूँगा मैं कुत्ता ज़रूर पालूँगा। तो मैंने ये शुरू की बात है। तो जब 6,000 था मेरा प्राइस, 6,000 था लैब्राडोर का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने मुझे कहानी सुना दी, और तुम ले जाओ, बच्चा ले जाओ, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा होगा तभी मुझे देना। मैंने उसको बच्चा दे दिया था, और वो इतना खुश हुआ था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 1 साल बाद आया पैसा लेके, और कहता मैम मैं ज़िंदगी भर आपको भूल नहीं सकता कि कोई बच्चा दे सकता है। और इनफैक्ट मैंने उसको कहा नहीं पैसा नहीं, मत दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पाल रहे हो। और बहुत अच्छे से उसने रखा था वो डॉग को, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार करता था। तो ऐसा नहीं है कि आई एम मनी माइंडेड या कुछ। देखिए ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरा तो ब्रेड एंड बटर नहीं है ब्रीडिंग, मतलब पैसा कमाने का ये मेरा सोर्स नहीं है। ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्यार है, पैशन है टुवर्ड्स द डॉग्स। और मैं अभी मेरे 6 बच्चे हुए थे लिटर, अभी लॉकडाउन में 18 अप्रैल को मैंने उसमें से दो दिए हैं फ्री में। एक मेरे बेटे के साथ वो लड़की पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा नहीं भाई मैं तुम लोगों से पैसा कैसे ले लूँगी। उसके दोस्तों से मैंने पैसा नहीं लिया, अपने बेटे के दोस्तों से। तुम मेरे बेटे ही जैसे हो, तो मैं तुमसे थोड़ा ना पैसा ले लूँगी। तो मैं फ्री में भी देती हूँ, ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं है। पर जो बहुत स्मार्ट बनता है तो फिर मैं उनको नहीं छोड़ती साफ बात है। बहुत इस मामले में बहुत सब लोग मेरे से डरते हैं, लखनऊ वाले तो बहुत डरते हैं। तो कोई मेरे यहाँ कभी बच्चे होते हैं, सवाल नहीं कि कोई आ जाए। और मैं मोस्टली मेरे बच्चे लखनऊ नहीं जा, सब बाहर। इतना खिलाती हूँ कि दूध की कमी ना हो, एक मुझे ऊपर से ना पिलाना पड़े, और दूध की कमी ना हो। और मैं वही जब बच्चा हो जाते हैं मैं उनको वही खिलाती हूँ जो एक औरत को खिलाया जाता है बच्चे के बाद। घी, हलवा, बादाम, ये सब मैं हलवा में पीस के उसको खिलाती हूँ। मतलब सबको, वो तो मेरे नौकर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अब हमें हलवा मिलेगा खाने को जब बच्चे होते हैं। तो हाँ, हॉबी है, और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है 10 मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको डॉग फूड खिलाती हूँ, क्योंकि मेरे नौकरों ने कहा था हम बाहर के कुत्तों के लिए रोटी नहीं बना सकते, भाभी जी इतनी रोटी कहाँ बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है छोड़ो, पेट उनको डॉग फूड खिला देते हर शाम। अभी ईट नहीं कर सकती, अगर मेरे डॉग में कोई फॉल्ट हो मैं ज़रूर बता दूंगी,
जो स्पेशली जो शौक ले जा रहा हूँ। पर हाँ, जैसे कोई घर में पालना चाहता हो तो मैं वो 50,000 का उसको 20,000 में भी दे दूंगी, क्योंकि एक डॉग लवर को मैं पहचान लेती हूँ। तो फॉर मी देन मनी इज़ नो क्राइटेरिया। तो एक डॉग लवर को, क्योंकि सबका मन करता है, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि कोई 50,000 का कुत्ता खरीद ले, 80,000 का कुत्ता खरीद ले। और मुझे सब कहते हैं आप डॉग इंपोर्ट क्यों नहीं कराते? ऐसे नहीं, मेरे सारे BI हैं, ब्रेड इन इंडिया, ऑल, कोई इंपोर्टेड डॉग नहीं मेरे पास। तो एक डोबरमैन भी है मेरे पास, शी इज़ इन बॉम्बे, शी इज़ ओबीडियंस चैम्पियन।